expression is the valid combination of operators and operand. Okay, जैसे अभी मैथ्स में हम क्या लिखते हैं 2ab, meaning of 2ab is what? 2 multiply by a multiply by b, right? This is your mathematical expression. Okay, but in the Java, in the BlueJ, how we will write it? We will write like that: 2 multiply by a multiply by b. Means compiler is not going to understand it 2ab. If you will write it 2ab, so it will be error. Okay, so you will write 2 multiply by a multiply by b, like that. Okay, now second is write this solution. This is the solution of question number 5. Write the Java expression. In your Java expression, that job sheet, we are solving the job sheet of values and data type. So these are the mathematical expression, this side, and this here we have to write in the Java. Okay, now if this is the question 2a square b square divided by ab, then how we are going to write it? Then we are going to write it 2. What is the meaning of a square? Means a multiplied by a. B square, b multiplied by b. So a multiplied by a multiplied by a. Then multiply b multiplied by b. Then divide by ab. See, it is written ab. Okay. So bracket of ab. If we are writing only the a and b, ओके समझ के आंसर लिखना है. जस्ट यू नो ऐसे नहीं होना चाहिए यू आर ओपनिंग योर दैट जॉब शीट और द नोटबुक एंड यू आर जस्ट राइटिंग एंड राइटिंग. ओके, एज आई एम एक्सप्लेनिंग समझना है, देन राइट. व्हाई आई एम क्लोजिंग इट इनटू द parenthesis? Because if I am writing divide by a, so means this entire expression is going to be divided by a only. Okay, then it will do the multiplication. Okay, but if I'm enclosing in the parenthesis, it means a and b multiplied first, then this entire expression will be divided by ab. Understood the difference? Okay, okay. Then the next one, third. 2 ब्रैकेट देखो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ओके, इस ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे क्या समझते हैं हम? मल्टीप्लीकेशन. ओके, इस ए और बी के बीच में क्या समझते हैं? मल्टीप्लीकेशन. ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बीच में क्या समझेंगे? मल्टीप्लीकेशन. ओके, बट दिस ए स्क्वायर को ऐसे ही नहीं लिख देंगे ए मल्टीप्लाई बाय ए, है ना. बी को बी नहीं लिख देंगे, बी मल्टीप्लाई बाय बी ऐसे लिखेंगे. Okay, so 2 multiply by, then in the bracket a square b square, it means a multiply by a multiply by b multiply by b, then divide by ab. Okay, understood? Okay, Yes, miss. good. Now this fourth one you have to solve. Yes, miss. Fourth one and send me. I read the question of the fourth one. Everyone, I want this from everyone. In this fourth it is written, ये जो साइन दिख रहा है ना ऐसा, that is your square root. स्क्वायर रूट का साइन है ये स्क्वायर रूट का साइन है. स्क्वायर रूट ऑफ 2 देन a प्लस b का होल ब्रैकेट. एक्चुअली ये स्क्वायर रूट है ना पूरे का है, ये फर्स्ट वाले a का डिवाइड के पहले पहले जो है उसका स्क्वायर रूट है, और a स्क्वायर, ये a स्क्वायर है. Yes. ओके, ये a स्क्वायर है. सॉल्व करो इसे फटाफट, सबको सॉल्व करना आना चाहिए. मिस वो क्वेश्चन 5 का जी 4 दिखा था ना, वो लिखना बाकी है.
फोर्थ में हम क्वेश्चन 5 से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो है ना स्क्वायर रूट, ये 2 और ब्रैकेट ए और बी का स्क्वायर रूट है। अभी सॉल्व करो और जल्दी जल्दी सॉल्व करो, क्विक क्विक एकदम एक्टिवली, और सॉल्व करके मुझे चैट बॉक्स में आंसर दो। ओके ओके, इसने दिया है। गुड 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 एवरीवन। ओके ओके, मैथ डॉट एसक्यूआरटी। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस, यस, गुड गुड गुड। ये 5 कहाँ से आ गया बीच में? सायन के, सायन ने 5 कैसे लिखा? ओके, बसंत का, गुड। ये आदित्य ने भी 5 लिखा। 5 कहाँ दिख रहा है इस क्वेश्चन में? इन दिस फोर्थ क्वेश्चन, solve the next one also, जिस 6th भी, 7 भी, 8 भी, ये भी सॉल्व करके। मुझसे चैट क्यों नहीं कर रहा है? ओके, शांभवी, नहीं, ए मल्टीप्लाई बाय ए। ओके ओके साहिब, ओके 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 ओके। देखो, फिफ्थ वाले में, सॉरी फोर्थ वाले में ए, ये जो लिखा हुआ है ना, ये है मैथ्स डॉट एसक्यूआरटी। ओके, तो किसका मैथ डॉट एसक्यूआरटी है? सबसे पहली बात, एम कैपिटल ऑलवेज, मैथ डॉट एसक्यूआरटी, बिकॉज स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, किसका स्क्वायर रूट निकालना है? ये पहले वाली, डिवाइड के पहले वाली जो एक्सप्रेशन है ना, उनका स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय, इन द ब्रैकेट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर रूट। फाइन, then again bracket closed. See, 2 brackets are closed here. One तो a plus b का है, then the second is math dot sqrt का है। Okay, then divide by a square. A square means in the bracket a multiply by a. This is the thing. Understood? Okay. Clear? हाँ मिस। हाँ, इट विल बी क्लियर आई थिंक सब। अभी मैथ डॉट एसक्यूआरटी का एम कैपिटल, ये ध्यान रखना है। ओके, नाउ द थर्ड वन, इट इज वेरी इजी। सॉरी, फिफ्थ वन, फिफ्थ इज वेरी इजी, एवरीवन विल एबल टू डू दैट। डू दिस फिफ्थ वन। सी, a cube means a multiply by a multiply by a, 3 times now, प्लस yes, then plus a plus b, ए प्लस बी, simplest one. This sixth one is little bit tricky. These 2 pipe sign. What is this 2 pipe sign? In maths, when you are taking the AB as absolute value, no, then we are using this pipe sign. Solve this one. Sixth one. Correct answer for them.
Yes, A, B. Okay, so it's very easy. What? A plus B only. But this pipe sign, what is that pipe sign? That is absolute value. We have to find out the absolute value. For the absolute value in the Java, what we are using? math.abs. That is simple. Like math.sqrt is there, no? Math.sqrt. Sqrt is the method used to calculate used to display the square root. Same here, ABS is the method used to give the absolute value. So we will use it. Okay, same here. Math dot, in the seventh one, math dot ABS math dot ABS x square means x multiply by x. Okay, then plus 2 multiply by x multiply by y, like that. Okay, then the third one, a equals to pi. How we can write pi? This symbol is not allowed. So we will Dot write ABS. 3.14. Then multiply by r. Then multiply by r because it is r square. Okay, area of the circle, pi r square. So we will write like that. 3.14 multiply by r multiply by r. Okay. टर्नरी ऑपरेटर वर्क्स ऑन 3 ऑपरेंड. तो फर्स्ट ऑपरेंड होता है जैसे कि a ग्रेटर देन b, दैट इज द बूलियन एक्सप्रेशन. first operand is the boolean expression. Okay, then symbol of the ternary operator is question mark and colon sign. So first operand will be a boolean expression. Then boolean expression always be written in true and false. a की वैल्यू b से या तो ग्रेटर देन होगी या फिर b से लेस देन होगी. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर यहाँ पे जो लिखा है वो रिटर्न होगा. जैसे मैंने लिख दिया a, then colon b. Okay, see what is the meaning of this expression? If a greater than b is true, then a will be returned, otherwise b is going to be returned. Understood? Okay, Yes, again miss. see here I have to declare like int result. Okay, int result is the variable. This variable is going to hold the value according to this expression. ओके, अब देखो क्या होगा अगर मैंने यहाँ पे डाला int a equals to 5 comma b equals to 6, b equals to 6. Okay, int a equals to 5 and b equals to 6. Now see a greater than b. A is what? 5. 6, b की value 6. So 5 greater than 6, true or false? 5 greater than 6, false. False. Okay. False. After this colon means this second expression means this third operand will going to be written. So value of b will be stored in result. Or I can see max. I can write over there max. So maximum value क्या हो गई? b की. Okay, if we are writing a equals to 15. Okay, and b equals to 6. Now see the expression 15 greater than 6. Condition true or false? Condition is true. True. So True. it's going to return a means 15. So 15 is the maximum. Understood? Yes, miss. Okay. Yes. अब solve करते हैं. First question. First question of ternary means question number 4 का job sheet का question number 4 का first question. To return given number is even or odd.
means you have to write the expression of ternary operator or conditional expression by which you can get even or odd in the result. Okay, how you will form to return the given number is even or odd. So एक मैं बता देती हूँ, how you will know that number is even or odd, how you will know? Divided by 2. If Yes, it is divisible divided by by 2, then it's two, even, mode by and not two. divisible by 2, it's odd. Okay, हाँ, तो number mode by 2 because mode is going to return you. Mode will going to return what? Remainder. Reminder. तो अगर Remainder. फुल्ली डिविजिबल है, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो नंबर इवन है. तो Even मीन है. इफ इट इज देन इवन. So it message, see over there in the double quotes they have given. So even. Okay. Otherwise, odd, ODD, odd. Okay. Now you just tell me in the double quotes what we are writing. String constant always. Okay. String literal always we are writing in the double quotes. No. It means if the given condition will be true, then this even string constant is going to be written. Otherwise, this odd string constant is going to be written. Right? So here, which type of variable I should declare? String str. Variable. Understood? Yes, miss. Yes, miss. ठीक है, यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकता है कि स्ट्रिंग क्यों डिक्लेयर किया हमने, क्यों डिक्लेयर किया? बिकॉज सी ये पहले वाले में तो a इज द इंटीजर वैल्यू, b इज द इंटीजर वैल्यू. ओके, बट हियर इवन इज द मैसेज स्ट्रिंग वैल्यू, odd is also the message string value. So obviously ये वाला वेरिएबल हमें स्ट्रिंग का ही डिक्लेयर करना पड़ेगा ना. When this expression is going to return the string, then obviously equal के इस तरफ जो मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा वो स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर करना होगा. अंडरस्टूड? समझ में आया? हाँ मिस. गुड. सर ये ब्रैकेट में दो बार इक्वल टू का साइन देना है. हाँ ये बेटा ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ये बताऊंगी. और जिन लोगों को बता दिया उनको सबको पता होगा. इक्वल इक्वल मीन्स रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स कि ये जो एक्सप्रेशन है वो 0 के इक्वल है या नहीं. रिलेशनल ऑपरेटर जैसे ग्रेटर देन लेस देन होता है वैसे इक्वल इक्वल होता है. समझ में आया? अच्छा, अभी मुझे बताओ सेशन कौन कौन कंटिन्यू कर सकता है? किसकी क्लास है अभी दोबारा? मिस अभी आरजे एकेडमी की मिस आरजे 3:30 को. शांत भी है. 3:30 बजे में. ओके फाइन, ठीक है. एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से. ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो. टू डिस्प्ले द ग्रेटर नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर. ओ इट इज ऑलरेडी सॉल्व. this one right? Control V. Int max greater than ये between two given number. Display the greater number. If A will be greater, then it's going to return A. If B will be greater, then it's going to return B. Correct? Yes, Correct miss. or not? Yes, miss. It's correct. To display greater number among three numbers. Yes. To display greater number among three numbers. No, it is little bit difficult. We will solve first this one. Possible to make triangle of given three angle or not? Batao. Fifth one. Possible to make triangle of given three number. How you can say that it can be the triangle? When Sum of angles 180. Sum of angles is equal Sum of angles 180. equal 180 है ना? When all the three angle will be equal to 180, then only it will be triangle. Otherwise not a triangle. Okay, so in the double quotes triangle, otherwise not a triangle. Easy? Yes, miss. Not a Yes, miss. you can use.
not a triangle. Now again see which type of the values it's going to return. String type. So here we will declare string S. Oh. Understood? Clear? Yes, miss. Good. Tomorrow 9th standard, okay, write this.